ये बताओ श्री और रुद्र कि तुम लोगों ने फॉर्मूला सुना है कि नहीं है? नहीं सुना है? बोला था ना कि सुनाना है एक दूसरे को। लाभ क्या होता है? लाभ जैसे कि इतनी सी, जैसे 8 रुपए की चीज खरीदी, हाँ। 10 रुपए की बेची तो वो लाभ होता है। हाँ। और हानि जैसे 8 रुपए की चीज खरीदी, 6 रुपए की बेची वो तो हानि हो जाती है। अच्छा, खरीदना को क्या बोलते हैं गणित की भाषा में? बताओ। और बेचना को? विक्रय। लाभ क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। हानि क्या होता है? जो घाटा हो जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर लाभ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जितने का बेचा है, जितने का खरीदा है, उन दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या निकल आएगा? लाभ। जैसे 12 का बेचा, 10 का खरीदा था, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना पता चल जाएगा? 2 रुपये क्या हुए हैं? लाभ। क्योंकि बेचा ज़्यादा है, खरीदा कम का है, तो क्या हो गया? लाभ। लेकिन अगर ज़्यादा का खरीदे, कम का बेचे तो क्या होता है? हानि। समझ आई बात? 10 की खरीदी, 8 की बेची, तो खरीद ज़्यादा रहे, बेच कम का रहे, तो क्या हो जाएगी? हानि। बस दिमाग लगाना है। अच्छा, अब ये तो इतनी बात समझा दी, ठीक है। और समझाया था कि अगर लाभ दिया हो और कितने का बेचा है ये दिया हो, तो बताओ खरीदा कितने का था, ये कैसे निकालेंगे? 12 का 12 की बेची, 2 रुपए एक्स्ट्रा भी मिल गए, तो समझो बताओ कितने की खरीदी थी? 12 का बेचा और 2 एक्स्ट्रा मिल गए, कितने का खरीदा? 12 का बेचा, 2 एक्स्ट्रा मिल गए। हाँ, कितने खरीदा था? 10 का। तो कैसे निकाल पा? दिमाग लगाना है। बेचा मतलब विक्रय, खरीदा लाभ मतलब एक्स्ट्रा मतलब लाभ। तो जितने का बेचा है, जितना एक्स्ट्रा मिला, उन दोनों को क्या कर देना है? घटा देना है। और क्या निकल के आ जाएगा? कितने का खरीदा है, क्रय निकल के आ जाएगा। लाभ कहाँ से निकालना है? लाभ तो एक्स्ट्रा वाला रुपया घटा ही रही हो। अब हानि इसी तरह दी। अगर तुमको निकालना हो कितने का बेचा, 8 रुपए का खरीदा था, 2 एक्स्ट्रा मिल गए, बताओ कितने का बेचा? 8 रुपए का खरीदा था, 2 एक्स्ट्रा मिल गए, कितने का बेचा? ये कॉमन चीज़ है, पूछे भला। 2 एक्स्ट्रा। हाँ, 8 का खरीदा, 2 एक्स्ट्रा मिल गए, कितने का बेचा? 10 का। बस विक्रय पता चल जाएगा कि नहीं? क्या किए? 8 का खरीदा मतलब 8 का क्रय, 2 एक्स्ट्रा मतलब 2 लाभ। तो क्रय में लाभ जोड़ दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? विक्रय। बताओ व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाँ, ये भी पढ़ा दिया और पढ़ाओ चल के सारी स्पेलिंग, छोटा से बड़ा से डबल, ये सारी पढ़ाओ चल के। और पढ़ाने से क्या होगा? सब रिवीजन हो जाएगा। फ्रूट्स पढ़ाओ, वेजिटेबल्स पढ़ाओ, ठीक। आप समझो, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब अगर हानि दी हो, ये तो लाभ की कंडीशन थी। हानि में क्या होता है? खरीद ज़्यादा रहे, बेच कम का रहे, तो क्या निकल के आता? हानि। अब दिमाग लगाना, कैसे हमको समझना है? 8 की खरीदी, ठीक है, 2 रुपया घाटा हो गया, बताओ कितने की बेची? 6। कैसे पता चला? जितने का खरीदा उसमें घाटा घटा दिया, तो क्या निकल के आ गया? विक्रय। समझ में आ गया? अगर क्रय निकालना हो, 6 रुपया की भैया बेची है, 2 रुपया घाटा भी खा गए, बताओ हमने पहले कितने की खरीदी थी उसको? 8 की खरीदी थी। तो खरीदना क्या होता है? क्रय। क्या निकल के आ गया? क्रय। तो क्रय निकालना हो तो विक्रय में हानि को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। आई बात समझ में? समझ में आ गया कि नहीं? क्रय निकालना हो तो विक्रय में हानि को जोड़ दो, और विक्रय निकालना हो तो क्रय में हानि को घटा दो। समझ में आ गया ना? बस भाषा समझना है, उसको दैनिक जीवन में ले आओ कि इतने का ये खरीदा, इतने का बेचा, तो क्या पूछ रहा है वही चीज दिमाग में सोच लो। बताओ बा, क्या गणित में कुछ बताया? सब अपने दिमाग से ही तो आंसर दे रहे हो कि 8 का खरीदा था, 2 घाटा हो गया, कितने बेचा, तो बताओ क्या पता चल गया? 6 का बेचा है, तो बेचा क्या होता है? विक्रय। विक्रय निकालना हो तो क्या करोगे? क्रय में से हानि को घटा दो। समझ में आ गया कि नहीं? अब प्रतिशत होता है, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, दोनों प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। किस पर? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को बोलते हैं इंग्लिश में परचेज प्राइस। क्या बोलते? कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया कि नहीं? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा? और अब समझना,
लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बता रहे थे। लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, दोनों काहे पे निकलेंगे? क्रय मूल्य पर। तो सबसे पहले हमको अगर सवाल में पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालो, हानि प्रतिशत निकालो, तो सबसे पहले देखना है सवाल में कि क्रय दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया होगा तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के वो आंसर निकलेगा। इन्हीं सवाल में होगा, किसी में क्रय नहीं दिया होगा। समझ में आ गया? तो अब इसका सूत्र क्या होता है लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और पहले क्या निकालो? लाभ हानि निकाल लो, फिर लाभ हानि प्रतिशत निकाल लो। समझ में आ गया कि नहीं? लाभ निकालने के लिए विक्रय माइनस क्रय, और विक्रय माइनस क्रय जब हो जाए तो लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इतना तो बता दिया था, इतना आ गया कि नहीं? इतनी प्रोसेस आ गई। अब चौथा सवाल नहीं आ रहा कि एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं 980 प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। प्रति क्विंटल मतलब 1 क्विंटल 980 का, और खरीदा कितने का है? कितने क्विंटल है? 15। तो सबसे पहले तो हमको 15 से 980 को गुणा करना पड़ेगा। इतना काम नहीं किया होगा तुम लोगों ने, नहीं किया ना? हमको पता है तुम्हारी कमजोरियाँ, ठीक है। जहाँ पर भी देख लो, एक का दिया है कि सबका दिया है। यहाँ पर ये बैलों का मूल्य पूरे का दिया था, और इसमें क्या दिया था? 1 का दिया था। प्रति लगाया तो समझ लो 1 का है, पूरी सामान का नहीं। तो वहाँ पर पहले हमको क्या करना है? गुणा। अब देखो 15 0 0, 15 8 120 का 0 हाथ से लगे 12, 15 9 या 135, और 135 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 147। तो कितने का खरीदा? 15 क्विंटल गेहूं कितने खरीदा? 14,700 का। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। अब हानि प्रतिशत दिया हुआ है, कितना है? 5%। गेहूं का विक्रय मूल्य निकालो। आप समझ लो विक्रय मूल्य निकालना है तो सबसे पहले हमको देखो, खरीदना तो दिया ही है, क्रय दिया है कि नहीं दिया है? क्रय दिया है ना, और हानि भी दी है। और हमको पता है कि सबसे पहले क्या करना है कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य, ठीक है, और गुणे 100। अभी लेकिन हानि यहाँ रुपयों में नहीं दी है, रुपये में कहीं दी है? अगर रुपए में दी होती तो फटाक से हम 14,700 का जो खरीदा था और जितने का बेचा था, तुरंत हम क्या करते थे? 14,700 में ये हानि जोड़ देते कि घटा देते? विक्रय निकालने के लिए घटाते, क्योंकि कम का बेचेगा ना, वो जोड़ेंगे तो आंसर बड़ा हो जाएगा। विक्रय का क्रय से बड़ा आना है, नहीं आना है। विक्रय जब क्रय से छोटा होगा तभी तो हानि होगी, और जोड़ोगे तो हानि विक्रय बड़ा नहीं हो जाएगा। ये जो आंसर आएगा विक्रय मूल्य, ये इससे छोटा आएगा। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है, तो समझ लो क्या करना है। अगर ये पैसों में दी होती तो इस पैसे को, हानि वाले रुपयों को विक्रय वाले में से क्या कर देते? घटा देते, तो हमको विक्रय पता चल जाता। लेकिन यहाँ दिए परसेंट में, तो परसेंट को पहले काय में बदलेंगे? रुपयों में। कैसे आएगा? सबसे पहले ये सूत्र लिख लिया, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और हानि प्रतिशत यहाँ दी है कितना है? 5%। और हानि को रुपया, ये रुपया है, रुपया नहीं दिए हैं हानि वाले, तो हानि को हानि ही लिखेंगे। क्रय मूल्य हमको पता है कितना दिया है? 14,700, ठीक है, और गुणे 100, और जो हानि प्रतिशत है उसको क्या लिखेंगे? केवल 5 ही, वहाँ परसेंट मत लगाना। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं संख्या में, उसको ट्रांसफ़र करके इधर लाओ। तो यहाँ पर जो भाग में है वो गुणा में जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में। तो क्या आ जाएगा? 5 गुणे 100 था, तो ये बटे 100 हो जाएगा, और यहाँ बटे 14,700 था, तो ये 14,700 गुणे हो जाएगा। 0 0 कट गया। अब 5 गुणे 147 बराबर हानि हुई। अब गुणा कर लो, 5 7 35 के 5 हासिल लगे 3, 5 चौको 20, 3 23 हासिल लगे 2, 5 के 5 2 7, तो कितने की हानि हुई है? 735 की। अब तो पता चल गया है ना। अब विक्रय निकाल सकते हैं कि नहीं? अब विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय माइनस हानि। अभी हमने दैनिक जीवन वाली पढ़ाई कि विक्रय मूल्य निकालना हो तो जितने का खरीदा है उसमें जितने की हानि हुई है। 8 की खरीदी थी, 2 रुपया घाटा खा गए, कितने की बेची? तो यही तो है इसमें। 14,700 की खरीदी थी, 735 रुपया घाटा खा गए, कितने की बेची?
तो कम ही तो आएंगे रुपया, वही चीज तो है। 14,700 माइनस 735 घटा लो। अब देखो 700 देखो, 5 में 10 में 5 गया 5, 9 में 3 गया 6, यहाँ बचे 6, 16 में 7 गए 9, यहाँ बचे 3, 13,965 आ गया कि नहीं आ गया? आंसर यही आ रहा है। हाँ, हमको पता है तुम्हारी कमजोरियाँ। और सेम सवाल ये वाला है 5वां वाला कि एक कलम को 21 रुपये में बेचने से 5% का लाभ होता है। क्रय मूल्य वाले मत करना। एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को इतने प्रति गाय की दर से बेचा, एक गाय पर उसे इतने लाभ और दूसरे पर इतनी हानि। तो ये वाले करो। अब 1 मिनट मत करो, इन लोगों को वर्क देकर तुमको दे रहे। अच्छा बताओ, डॉग मीन्स कुत्ता, तो कुतिया का है माने होता है? ठीक है। टाइगर मीन्स चीता, तो हाँ बागिन का है माने होगा? लॉयन मीन्स शेर, तो शेरनी का है माने होगा? वेरी गुड। हॉर्स मीन्स घोड़ा, तो घोड़ी का है माने होगा? वेरी गुड। ऑक्स मीन्स बैल, तो गाय में का है माने होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे बच्चे बड़े तेज हैं। गोट मीन्स गोट मीन्स बकरा, तो बकरी का है माने होगा? अरे दैया, इतना आने लगा है। और बताओ, ही कैट मीन्स बिलौटा, तो बिल्ली का है माने होगा? सी कैट का है माने होगा? अरे दैया, कितने चिल्लाओगे? और बताओ, बियर बियर मीन्स भालू, तो क्या हो जाएगा? ही डियर मीन्स क्या होता है? हिरन, तो हिरनी का है माने होगा? समझ में आ गया कि नहीं? और दिए दे रहे हैं। क्रो मीन्स कौवा, तो बताओ कौवा का क्या हो जाएगा? कौवा का कोयल। ही क्रो है। बुक लाओ। नया सूट पहना है, इसीलिए तुमको नया सवाल पढ़ाए। लाभ हानि प्रतिशत वाला। जब नया काम होगा तो नहीं पहनते तो पुराने सवाल पढ़ाते, नया सूट पहना तो नए सवाल। तो सबसे पहले समझो, सबसे पहले क्या है सवाल? छठा देखो, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1280। और हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 20%। समझ में आ गया? अब हमको पता क्या निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। अभी हमने तुमको बताया क्रय मूल्य इन सवालों में सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसको निकालो। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अभी जस्ट बताया था, क्रय मूल्य को मान लिया जाता है। माना क्रय मूल्य बराबर 100। ठीक है, जब क्रय मूल्य 100 है, चुप रहो। क्रय मूल्य बराबर 100, तो हानि बराबर कितनी है? 20। तो विक्रय मूल्य अभी हमने बताया कि क्या बताया था? विक्रय जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है। अब इतनी तेज झापड़ मारेंगे ना दोनों को, भगोदर। समझ में आई बात? विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से कम होता है, तब वहां पर क्या होती है? हानि। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय में हानि को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। क्रय मूल्य माइनस हानि। मतलब सामान अगर 10 की खरीदी गई है, 2 रुपया घाटा हो गया है, तो कितने का मतलब बेचे हैं हम? 8 का बेचे हैं। तो 8 निकालने के लिए इन दोनों को घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? यही मेन सवाल है। क्या हमने कोई सूत्र याद किया? बस दिमाग लगाओ कि 10 की खरीदा, 2 रुपये घाटा हुआ, और कितने की बेच रहे हैं? तो 8 की बेच रहे हैं। तो 8 ये कैसे आया? जितने का खरीदा मतलब क्रय, जितने का बेचा घाटा, तो मतलब वो हानि। क्रय में हानि घटाएंगे तभी क्या निकलेगा? विक्रय। समझ में आ गया? तो ये कैसे आएगा? क्रय है 100, हानि है 20, तो हो जाएगा 80। ये हमने अपने मन से माना है। अब हम सवाल के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले करेंगे जब विक्रय मूल्य कितना है? जब विक्रय मूल्य 80, तो क्रय मूल्य कितना है? 100। जब विक्रय मूल्य 80, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100, क्योंकि हानि हो रही है 20% की। आप करेंगे जब विक्रय मूल्य 1, तो
क्रय मूल्य बराबर 100/80। ज़्यादा का दिया हो, एक का निकालना हो तो क्या क्या होता है, भाग। समझ में आ गया। अब एक का निकल आया है, एक की वैल्यू निकल गई। अब ज़्यादा की निकालना हो तो वहाँ पर किया जाता है गुणा। ठीक है। और अब करेंगे जब विक्रय मूल्य, अब कितना है विक्रय मूल्य यहाँ पर सवाल में 1280, तो क्रय मूल्य बराबर 100/80 और गुणे 1280। समझ में आ गया कि नहीं। अब काटो, 0 0 कटा, 2 पंची 10, 2 चौको 8 कटा। अब देखो यहाँ 1280 है, 1280 को हम 4 से काट रहे हैं। 4 3 12, 4 दूनी 8, 320 आ गया कि नहीं आ गया। और 320 को अभी काहे से गुणा करना है, 5 से। 5 0 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 या 15 1 16। 1600 आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ आ गया। ठीक है, अन्नू को भी पढ़ा दें। सबसे पहले देखो, मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 में खरीदा और 2 वर्ष बाद 11,000। चुपचाप बैठ जाओ, कसम खा रहे हैं। इतने तेज झापड़ मारेंगे ना, अभी बदतमीजी निकल जाएगी। मोहन ने एक, जैसे लग रहा है हम 10 बन जाएंगे। मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 में खरीदकर 2 वर्ष बाद 11,730 में बेच दिया। खरीदा मतलब क्रय मूल्य, बेचा मतलब विक्रय मूल्य। तो सामान 10,200 की खरीदी गई है और 11,730 की बेची गई है, तो वहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगी, लाभ होगा। और लाभ के अलावा क्या निकालना, लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले लाभ निकालो, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। समझ में आ गया कि नहीं। फिर क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए तो अगला सूत्र लिखा जाता है कि लाभ प्रतिशत बराबर, जब लाभ निकल आए तो लाभ निकलेगा विक्रय माइनस क्रय। तो विक्रय है 11,730 और क्रय है 10,200। अब घटा दो, कितना निकलेगा, सबसे पहले 0 3, 7 में 2 गया 5 और 1 का 1 ही 1 में गया कुछ नहीं, 1530 का लाभ निकला। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, ये सूत्र है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ है 1530 का, क्रय मूल्य कितना था, कितने खरीदा था, 10,200 का, और गुणे 100 कर दो। इसके ये कट गए। अब 102 किसके पार में आता है, 17 के। 17 छक्का 102, 17 27, 17 136, 17 9 153 हो गया कि नहीं। अब 6 के देखो, 3 दूनी 6 और 3 त्रोको 9, 2 1 2 15। अब देखो 15 पूरा ऊपर बचा, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना है, 15%। 1500 कहाँ से आया, 0 0 इसके कटे नहीं थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहला सवाल आया। अब दूसरा सवाल कैसे करना है, सेम ऐसे ही है। 3 लाख में खरीदे हैं 10 बैल, एक बैल 24,000 का बेच रहे हैं, तो 10 बैल कितने के बेचेंगे, 2,40,000 के। सबसे पहले 24,000 को 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद खरीदा था 3 लाख के, 2,40,000 के बेचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुई, कहाँ लाभ हुआ, 3 लाख का खरीदा है, 2,40,000 का बेच रहे हैं, हानि। तो वहाँ हानि वाला सूत्र लगेगा। हानि में क्या होता है, क्रय बड़ा होता है विक्रय छोटा होता है, तो वहाँ क्या करेंगे, क्रय माइनस विक्रय। 3 लाख माइनस 2,40,000, सब लोग फिंगर रखो पर, 3 लाख माइनस 2,40,000, तो 60,000 का क्या हो जाएगा, हानि। फिर हानि प्रतिशत निकालो, हानि प्रतिशत बराबर सेम वैसे उसी तरीके फार्मूला, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि हो जाएगी 60,000 बटे क्रय मूल्य है 3 लाख गुणे 100, काट दोगी आ जाएगा हानि प्रतिशत। बताओ आ गया कि नहीं आ गया। तीसरा सवाल, एक फर्नीचर विक्रेता ने 5,000 में अलमारी खरीदी थी और 15.5% लाभ लेकर राकेश को बेच दिया। ठीक है, अब बताओ राकेश को कितने में बेचा। तो सबसे पहले आप देखो लाभ प्रतिशत, जब लाभ प्रतिशत दिया हो और वो रुपए में ना दिया हो, किसमें दिया हो, प्रतिशत में। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत का सूत्र हमको पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है, 15। लाभ रुपयों में नहीं दिया है ना, तो लाभ का लाभ ही लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है, 5,000 गुणे 100। अब इसको ले आओ इधर, 15 और ये 5,000 गुणे में जाएगा और ये 100 काहे में आएगा,
बटे में कितना आया। जब रुपए में लाभ ना दिया हो, परसेंट में लाभ दिया हो, तो लाभ को पैसे में बदलने के लिए ये प्रोसेस करते हैं। जैसे सूत्र लिख लिया, सूत्र का सूत्र लिख लिया, जो परसेंट में दिया उसको परसेंट वाला परसेंट के नीचे संख्या, और जो नहीं दिया उसको वैसे ही लिख लिया। बताओ आया कि नहीं आया। अब काट दिया इसको, ऊपर कितना बचा, 15 गुणे 50, 15 पच्चे 75 और 0 750 रुपये लाभ आ गया कि नहीं आ गया। बताओ इतनी आ गई कि नहीं प्रोसेस। नहीं समझ में आई बात। देखो सवाल क्या कह रहा है कि 5000 की सामान खरीदी गई है और पैसों में लाभ नहीं दिया गया है। लाभ किसमें इसमें दिया गया, परसेंट में, और हमको पता किसमें होना चाहिए, पैसे में, रुपए में, तभी तो हम जान पाएंगे वो कितने बेच रहा। आप कह दें कि 10 रुपए की सामान खरीदी है, 2% लाभ हम कमाए, बताओ कितने रुपये की हमने सामान दूसरे को बेची। तो कैसे जानेंगे, पहले जो परसेंट है उसको किसमें बदलेंगे, रुपए में, कि आखिर वो कितने रुपए हमको लाभ मिला है। तो रुपए में बदलने के लिए हमको पता है कि कैसे निकाला जाता है। सूत्र लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। यह सूत्र भी बताया कि नहीं बताया। अब जो प्रतिशत है उसको प्रतिशत के नीचे संख्या लिख लो। 2% लाभ भी बताया तो लाभ प्रतिशत के नीचे 2 लिखेंगे। ये यहाँ वाले में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रुपया है भैया और ये परसेंट हैं। समझ में आई बात कि नहीं। परसेंट वाला परसेंट के नीचे, लाभ नहीं दिया पैसे में तो उसको लाभ का लाभ ही लिख लिया। क्रय मूल्य जो 5000 दिया था, 5000 का 5000 गुणे 100 तो करते ही हैं। अब हमको पता कि अगर ये सामान ये नहीं दी तो इसको अकेले रख लेते हैं, बाकी चीज़ें बराबर के उस पार ले जाते हैं। तो 5000 इधर लाएंगे, ये भाग में तो इधर गुणा में, और ये गुणा में तो इधर भाग में। काट पीट लिया, जो बचा 15 गुणे 50 बचा, गुणा कर लेंगे। तो क्या कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा 750 रुपये। अब ये 750 रुपया क्या आया, रुपए में लाभ। बताओ इतनी प्रोसेस समझ में आई कि नहीं। अब देखो 5000 की पहले इसने फर्नीचर खरीदा था, 750 रुपया भैया लाभ भी कमा लिया। अब वो कितने रुपए का वो बेचा है बताओ। तो दोनों को जोड़ लेंगे, इसका मतलब उसने उस सामान को 5750 का बेचा है। सवाल बहुत सरल है, बस दिमाग लगाना है। बताओ ये 3 सवाल तुमको आ जाएंगे। और ये कौन सा किया था तुमने, छठा। जैसे छठा है वैसे ही 5वां है। बताओ समझ में आ गया कि नहीं। और जैसे ही ये वाला है, कौन सा, तीसरा। हाँ, जैसे ही ये बैल वाला है सेम ही चौथा वाला है। पहले जो प्रति कुंटल है पहले तो गुणा करना पड़ेगा। 1 कुंटल है 980 का, तो 15 कुंटल गुणा कर लो, टोटल आ गया। अब ये खरीदा हो गया। और फिर हानि हमको पता है, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। हानि जो रुपए में दी है पहले उसको हमको पैसे में बदलना पड़ेगा। सेम लिखना, परसेंट के नीचे परसेंट, हानि जो रुपया वाली है उसको वहीं रखो, बाकी चीज़ें उठा करके यहाँ लाओ, ट्रांसफ़र करो, तुमको तो वही जाएगा। तुम तो मैथ में तेज हो ही, तो प्रैक्टिस करना जाके, है कि नहीं। ये मैथ की बुक ठीक तो ये नहीं है, 6 की थी। अच्छा ये सवाल उतार लो कि जैसे खरीदना में ये ऐसे ऐसे करके देखो कैसे उतार पाती हो। ये प्रैक्टिस करना इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि सब लोगों को लगता है पढ़ाई नहीं होती है। तो देख लो क्या क्या पढ़ाते हैं। तो आज ट्रांसलेशन में क्या समझाया, विच पढ़ाया। तुम्हारी गाड़ी अंक की मात्रा वाले शब्द करके लाओ। खड़ी है मेरे पास, छुट्टी तक हमारे पास खड़ी रही है, नालायक। एक बार समझ में नहीं आ रहा है, 3 बार कह चुके अंक की मात्रा वाले शब्द करके लाओ, अब बार बार आए कि मेरे पास खड़ी हैं। तुम्हारी गाड़ी कौन सी है, सबसे पहले लिखना है कौन सी की, और सबसे पहले लिखना है विच, फिर है इज। तुम्हारी गाड़ी योर कार, विच इज योर कार। ठीक है, और बताओ तुम्हारा पेन कौन सा है, विच इज योर पेन। और बताओ तुम्हारा घर कौन सा है, विच इज योर हाउस। आ जाएंगे। तुम्हारी किताब कौन सी है, विच इज योर बुक। बुक है कि क्या है, दीदी तुम्हारी किताब बोल रही हैं। ये ऐसे वाले करके लाना, आ जाएगा। ठीक, भागो।